गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा होगा। क्लास 13th वाले मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और 12th वाले जितने भी है वो बोर्ड्स प्लस मेंस दोनों देख रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने अभी जो मोशन में है अभी स्टार्ट किया है जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों के क्लासेस। 3 दिन वीक में मेंस के क्लासेस लग रहे हैं और 3 दिन एडवांस के क्लासेस लग रहे हैं। तो पहले मैं 13th के लिए बात करूंगा, फिर मैं उसके बाद 12th पे आता हूँ। ठीक है, तो 13th के लिए क्या है, हम लोगों ने 3 दिन MWF पे मेंस के क्लासेस चलाए हैं और TTS में हम लोगों ने किसका एडवांस का क्लासेस चलाया है। ठीक है, तो पहले हम लोग एडवांस की बात करते हैं। तो एडवांस में देखिए हमारे पास ये टॉपिक बच जाते हैं जो न्यू टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल S ब्लॉक क्लास 11th में, P ब्लॉक जो कि जेई एडवांस का पार्ट है, मेंस हम लोगों ने कवर कर लिया है। गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, सॉलिड स्टेट क्लास 12th से, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सॉल्ट, रेडियो एक्टिविटी, पॉलीमर और एनवायरमेंटल साइंस जो होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्लियर है, तो इतने टॉपिक्स हमारे पढ़े हुए नहीं हैं। तो 13th वालों के लिए है कि जिन लोगों का भी 85 परसेंटाइल ऊपर है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 85% से या परसेंटाइल से ऊपर है, या वेलकम तो सबको है बट मैं बोल रहा हूं कि 85% से जिनके भी ऊपर है वो जरूर इस क्लासेस को, जेई एडवांस के क्लासेस को करें, क्योंकि इन्हें कंप्लीट करने में, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में 40 to 50 लेक्चर्स लगेंगे। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो बाद में आपको रिवीजन में हेल्प लगेगा। बाकी एडवांस का क्लासेस TTS को हो रहा है, तो आप लोगों में से कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है कि जिन्हें लग रहा है मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, मेरा एडवांस में अगले सेशन में बहुत अच्छा मीन्स जाने वाला है, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। किन्हीं के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं कि आप नहीं क्लासेस कर सकते हैं। तो ये क्लासेस TTS में चलेंगे। पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स उठाएंगे, सीक्वेंसिंग में बताता हूं। पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा जेई एडवांस का पार्ट। अब बात करते हैं मेंस का पार्ट। तो मेंस के लिए खासकर 13th वालों के लिए क्या इंफॉर्मेशन है कि आप लोग तो अभी क्लास कुछ लोग नहीं आए थे, जो लोग आए हैं उनको बता चुका हूं मैं कि अब इस बार जो मेंस का मैं टॉपिक लेने वाला हूं, एक वीडियो जल्दी ही रिलीज होगा, उसमें मेंस का जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं MWF वो कैसे पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला आपको पता होगा ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज चल रहा है संडे, तो उसमें जैसे ही जब टेस्ट का जो भी टॉपिक है उसी टॉपिक के सीक्वेंसिंग में हम लोग मेंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो कैसे, तो फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल मैं उस दिन लेने वाला हूं, कोई चैप्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा वो सबसे बड़ा पॉइंट है। तो क्या पढ़ाने वाला हूं वो आप पे डिपेंड करेगा। मतलब आप लोग 10-20 लोग हैं, जैसे कि हर्ष क्लास में आया हुआ है, रोहित क्लास में आया है, राणा क्लास में आया, उन लोगों से आप मिले, एक लिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं चैप्टर वाइज कि आपको किन किन टॉपिक्स में जनरली दिक्कत आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक में मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप वहां लिखवा दें, उनमें क्या दिक्कत है, ताकि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े तो आपके अकॉर्डिंग पढ़े कि आपको कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रहा है और उनका जो सीक्वेंसिंग होगा वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, ताकि BTS में यानी जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज चल रहा है मेंस के लिए उसमें आपका मार्क्स इंप्रूव हो सके। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से क्लास 11th और क्लास 12 के जितने भी मेंस के टॉपिक है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, बाकी एडवांस का मैंने आपको बता दिया 13th के लिए क्या कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो क्लासेस है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें, लिमिटेशन किसी के लिए भी नहीं है। जिनको भी लग रहा है कि मेरा मेंस अच्छा जा सकता है, जिनको भी लग रहा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे जब दूंगा तो वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सकता हूं, तो वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसको कवर करने में भी आपको समय लगेगा, इसे रिवीजन करने में भी आपको समय लगेगा, तो आप जरूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि उनका बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा है 27th को, आई थिंक केमिस्ट्री का एग्जाम भी आपका, तो आपको अच्छे से केमिस्ट्री को प्रिपेयर भी करना है, अच्छे से PYQs लगाएं। PYQ जो भी आपके क्लास 12th में आए हुए हैं आप जरूर उन क्वेश्चंस को करें, उनको 5-5, 10-10 बोलते हैं ना कि टॉपिक ऐसे हैं जो आते ही हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, उनको बहुत अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी आप लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि 27 के डायरेक्ट 8 मार्च को आई थिंक आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो बीच में जो गैप है उस गैप को आप यूटिलाइज करें, क्योंकि बोर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंस है। जिनका मेंस और एडवांस क्वालिफाई हो चुका है, मेंस क्वालिफाई हो चुका है, या जिनको लग रहा है नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा, उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग भी मेंस का पार्ट तो नहीं करें, ठीक है, लेकिन एडवांस को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, मेंस क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है अभी, तो आपके पास 6 दिन तो टाइम नहीं होगा, लेकिन 3 दिन एडवांस में आप जरूर आए, जरूर ज्वाइन करें।
भले ही आपका जिस दिन एग्जाम हो या एग्जाम से एक आध दिन पहले अगर क्लास है तो आप मत आइए, बट जब भी आपको गैप मिले आप जरूर आइए एडवांस का क्लास करने। क्यों? आप देख सकते हैं इतना सारा टॉपिक है, यहाँ पे टोटल 7 है, यहाँ 4, 11 टॉपिक्स हैं हमारे पास। 11 टॉपिक्स को कवर करना, फिर उसको रिवीजन करना एडवांस लेवल पे, तो आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप सोचेंगे कि आपका एग्जाम मार्च में खत्म होगा, फिर एक मंथ के अंदर आप सब चीज करके फिर सारा याद भी कर लेंगे प्लस पुराना रिवीजन, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको फेस होगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि क्लास 12th वाले जिनको लग रहा है कि मेंस क्वालिफाई है या क्वालिफाई अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, वो लोग एडवांस का क्लास जरूर करें जब भी आपको गैप मिले। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट सबको। आपको आना है, कोशिश करें कि ज्यादा अमाउंट में, मतलब बोलते हैं ना, अपने दोस्तों को भी ये इंफॉर्मेशन दे देना है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।